कामयाबी। रामपुर नाम के एक छोटे से सुंदर गांव में सविता नाम की एक विधवा महिला अपने 2 बेटों मानव और अतुल के साथ रहती थी। पति की असमय मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी सविता के कंधों पर आ गई थी। उस साथ मेहनत करके दोनों बच्चों को पाला और उनकी स्कूली शिक्षा पूरी कराई। जब बच्चे बड़े हुए तो आगे की पढ़ाई के लिए सविता के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। गांव के मुखिया दीनदयाल जी उसके घर आए। सविता ने परेशान होकर कहा, दीनदयाल बाबूजी, बच्चों के कॉलेज का समय आ गया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों को शहर भेज सकूं। एक को पढ़ाऊं और दूसरे को नहीं, तो यह सरासर अन्याय होगा। दीनदयाल जी ने सोचकर पूछा, सविता, दोनों में से पढ़ाई में ज्यादा तेज कौन है? सविता ने जवाब दिया, बड़ा बेटा मानव पढ़ाई में बहुत होशियार है। छोटा अतुल भी ठीक है, पर मानव जितना नहीं। मुखिया जी ने सलाह दी। तो फिर मानव को शहर पढ़ने भेजो। मेरे जान पहचान के एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं अतुल को वहाँ काम पर लगवा देता हूँ। माँ को ये बात सही लगी। मिलने का दुख तो था, लेकिन वह घर के हालात समझता था। उसने बिना किसी शिकायत के हरिया हलवाई के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और लगन से खाना पकाने की कला सीखने लगा। 3 साल बीत गए। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे शहर की एक बहुत बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। वो मिठाई लेकर घर आया और खुशी से बोला, माँ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में हो गई है। मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। अब हम सब शहर में रहेंगे। कुछ ही महीनों में मानव का प्रमोशन हो गया और वह अपनी माँ और भाई अतुल को भी शहर के अपने नए फ्लैट में ले आया। दिन मानव ने घर आकर कहा, कल मेरे रेस्तरां के मालिक यानी मेरे बॉस हमारे यहाँ रात के खाने पर आए। माँ ने कहा, ये तो अच्छी बात है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, खाना कौन बनाएगा? अतुल मुस्कुराते हुए बोला, भैया आप चिंता मत करो, मैंने हलवाई के यहाँ रहकर बहुत बढ़िया खाना बनाना सीखा है। मैं ऐसा स्वाद दूंगा कि बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मानव ने टोकते हुए कहा, ध्यान रखना अतुल, बॉस 5 स्टार रेस्तरां के मालिक है। खाना उसी स्तर का होना चाहिए। अतुल ने सुबह से ही तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने शुरू कर दिए। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। अतुल ने कहा, भैया बॉस आ गए, मैं खोलता हूँ। मानव ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अतुल, तुम अंदर ही रहो। तुम्हारे कपड़े और हुलिया देखकर बॉस क्या सोचेगा, बाहर आने की जरूरत नहीं। अतुल का दिल टूट गया। वो चुपचाप अंदर चला गया और डाइनिंग टेबल सजाने लगा। बॉस अंदर आए और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, वे टेबल की सजावट और खाना परोसने के सलीके को देखकर दंग रह गए। उन्होंने चम्मच, कांटे और नैपकिन की एकदम सही सेटिंग देखी। बॉस ने चक्कर कहा, वाह, ये स्वाद और ये प्रेजेंटेशन अद्भुत है। मानव, ये खाना किसने बनाया? माँ ने गर्व से कहा, मेरे छोटे बेटे अतुल ने। बॉस ने अतुल को बाहर बुलाया। अतुल हिचकिचाता हुआ आया। बॉस ने पूछा, क्या तुमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है? मानव ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, नहीं सर, ये तो गांव के हलवाई के यहाँ नौकर था, बस थोड़ा बहुत बना लेता है। अतुल को भाई की इस बात से बहुत ठेस पहुंची। चलते समय बॉस ने अतुल से कहा, अतुल, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मुझे अपने मुख्य रेस्तरां के लिए एक हेड शेफ की जरूरत है। क्या तुम कल ऑफिस आकर एक ट्रायल दोगे? अतुल खुश हो गया, पर मानव के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले दिन अतुल रेस्तरां की रसोई में अपनी खास डिश दाल बाटी चूरमा विद इटालियन ट्विस्ट बना रहा था। तभी बॉस वहां आए और उन्होंने डिश चखी। डिश बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन बॉस ने अचानक गंभीर होकर मानव को बुलाया। बॉस ने अतुल से कहा, अतुल, तुम्हारी डिश लाजवाब है, लेकिन तुम्हारे भाई मानव ने यहाँ के शेफ से कहकर इस डिश में जानबूझकर बहुत सारा नमक और मिर्च डलवा दी थी।
ताकि तुम्हें ये नौकरी न मिले। तुम्हारी माँ ने कल रात मानव को फोन पर ये साजिश रचते सुन लिया था और मुझे पहले ही बता दिया था। You are fired। अतुल हैरान रह गया। मानव ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता था कि मेरा छोटा भाई भी मेरी तरह बड़ी पोस्ट और लाइफस्टाइल पाए। मुझसे जलन की भावना में ये गलती हो गई। अतुल ने बड़े दिल का परिचय देते हुए बॉस से कहा, सर प्लीज मेरे भैया को नौकरी से मत निकालिए, वो दिल के बुरे नहीं हैं। मानव को अपनी इस नीच हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अतुल से माफी मांगी और दोनों भाई गले मिल गए।